मेरे प्यारे, चलो महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। पिछली बार हमने महादेव के 5 पवित्र ज्योतिर्लिंगों और उनकी अद्भुत कहानियों को जाना था। आज तैयार हो जाओ अगले 4 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए। हर एक का अपना अलग चमत्कारिक प्रसंग, शक्ति और आशीर्वाद है। तुम तैयार हो हमारी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए? हाँ माँ, पिछली कहानियाँ बहुत अच्छी लगीं। मुझे भी अगले ज्योतिर्लिंगों के बारे में बताओ। तो चलो इस पावन यात्रा पर निकलते हैं और भगवान शिव के अगले पवित्र निवासों के रहस्य जानते हैं। हर हर महादेव। माँ, अब अगला। अब बारी है भीमा शंकर की, जो सह्याद्री पर्वत की वादियों में स्थित है। जरूर इसकी भी अद्भुत पौराणिक कथा होगी, है ना? हाँ बेटा, यहाँ भगवान शिव ने राक्षस त्रिपुरासुर का वध किया और धरती पर संतुलन स्थापित किया। यहीं से भीमा नदी की उत्पत्ति हुई, जो शिव की अपार शक्ति का प्रतीक है। माँ, यहाँ की वाइब्स कैसी हैं? ठंडी हवा, सुगंधित जंगल, पक्षियों का मधुर स्वर और कलकल करती नदियाँ मन को ताजगी और ऊर्जा से भर देती हैं। माँ, यहाँ दर्शन करने से क्या लाभ होता है? यहाँ शिवजी का आशीर्वाद पाने से स्वास्थ्य, सुरक्षा और आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है। श्रद्धालु यहाँ से एकदम निर्मल और प्रसन्न होकर लौटते हैं। अगला ज्योतिर्लिंग कौन सा है माँ? अगला है काशी विश्वनाथ, जो वाराणसी में स्थित है और यह भगवान शिव का अपना नगर है। वाह, मतलब यहाँ की पौराणिक कथा जरूर बहुत ही अद्भुत होगी ना माँ? बिल्कुल बेटा, कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयं काशी के रक्षक हैं। जो भी यहाँ मृत्यु को प्राप्त होता है, शिवजी स्वयं उसके कान में मोक्ष मंत्र का उपदेश देते हैं और आत्मा को मुक्त कर देते हैं। माँ, यहाँ का आध्यात्मिक महत्व क्या है? काशी की गलियां, मंदिरों की घंटियां, मंत्रोच्चार और माँ गंगा का प्रवाह सब मिलकर इसे अनंतकालीन और दिव्य बना देते हैं। और माँ, यहाँ दर्शन करने से क्या लाभ होता है? यहाँ दर्शन करने से परम मोक्ष प्राप्त होता है। मोह और अज्ञानता का बंधन टूट जाता है। माँ, अगला तो आपका पसंदीदा है, सही कहा ना मैंने? बिल्कुल ठीक पहचाना बेटा। अगला है त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर, जो महाराष्ट्र के नाशिक जिले के त्र्यंबक नगर में स्थित है। माँ, यहाँ की कथा क्या कहती है? यहाँ ऋषि गौतम की तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने गंगा को धरती पर प्रवाहित किया। यही गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। विशेष बात यह है कि यहाँ का शिवलिंग 3 मुखों वाला है, जो शिव, विष्णु और ब्रह्मा का प्रतीक है। और यहाँ का वातावरण माँ? चारों ओर पहाड़ियाँ और झरने, यहाँ का वातावरण बेहद शुद्ध और पावन है। यहाँ आने से मन शुद्ध हो जाता है। माँ, लोग यहाँ दर्शन क्यों करते हैं? यहाँ विशेष रूप से लोग पितृदोष निवारण, समृद्धि और मानसिक स्पष्टता के लिए आते हैं। माँ, ये तो और भी दिलचस्प होता जा रहा है। अगला कौन सा है? अगला है वैद्यनाथ, जिसे बाबा बैद्यनाथ धाम भी कहते हैं। यह झारखंड राज्य के देवघर में स्थित है। इसकी पौराणिक कथा क्या बताती है? रावण ने यहाँ घोर तपस्या की और अपने 10 सिर अर्पित किए। शिवजी ने उन्हें ज्योतिर्लिंग दिया, लेकिन वह यहीं रह गया। यहाँ शिव को देवों के वैद्य के रूप में पूजा जाता है। यहाँ का वातावरण और आध्यात्मिक महत्व कैसा है माँ? यहाँ का मंदिर ऊर्जा से भरपूर है। यहाँ आने वाले लोग स्वास्थ्य और रोगों से मुक्ति की कामना करते हैं। यहाँ दर्शन से हमें क्या मिलता है? यहाँ के दर्शन से रोगों से मुक्ति, व्यसनों पर विजय और स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है। मेरे बच्चे,
आज की हमारी आध्यात्मिक यात्रा ने हमें ईश्वर के और करीब ला दिया है। शिव जी के चमत्कारों और उनकी शक्तिशाली उपस्थिति का अनुभव किया है। हाँ माँ, ये कहानियाँ सुनकर सच में आशीर्वाद महसूस हो रहा है। इन सभी ज्योतिर्लिंगों भीमाशंकर, काशी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर और वैद्यनाथ में न सिर्फ एक कहानी है, बल्कि एक विशेष ऊर्जा और आशीर्वाद है, जिसे वहां जाने या मन में याद करने से भी अनुभव किया जा सकता है। माँ, मुझे आगे की कहानियाँ सुनने का इंतजार रहेगा। और सुनोगे मेरे बच्चे, हम बहुत जल्द अपनी इस यात्रा के आखिरी 3 पवित्र ज्योतिर्लिंगों की एन्चांटिंग कहानियां और आध्यात्मिक उपहारों के साथ मिलेंगे। तब तक शिव भगवान की कहानियां और आशीर्वाद अपने दिल में रखो। भगवान शिव हमेशा तुम्हें रास्ता दिखाएं, सुरक्षा दें और तुम्हें आशीर्वादित करें। हर हर महादेव। हर हर महादेव। यूं ही चमकते रहो और अगले भाग में फिर मिलेंगे।